मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे मौके कभी कभी आते हैं बहुत सालों बाद, और जो इस बार वैकेंसी का डाटा आने वाला है वो आप सभी को चौंका कर रख देगा। अभी ये एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है, बट उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, जो ये मौका है इसे पकड़ लीजिए। टॉप तक ऐप पर जाकर इस कोड का यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ किसी बैच में जुड़कर अपनी तैयारी पक्की कर ले, जिससे सिलेक्शन पक्का हो। देखिए न्यूज़पेपर क्या कहता है, फिर इसके सभी पॉइंटों को समझेंगे कि कैसे इस बार बहुत ज्यादा भर्तियां आने वाली है और कितनी ज्यादा आने वाली हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले इसको पूरे को पढ़ लेते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। अब एक सेकंड रुकिए बस। हाँ, अब पदोन्नति व सीधी भर्ती से भरे जाएंगे रेलवे के खाली पद। तो आपको सर इसमें अलग क्या है, ये तो पहले भी होता था। अब आगे पढ़ लेते हैं, सारी चीजों को पढ़ लेंगे तो आप समझ पाओगे। भारतीय रेलवे में खाली पदों को भरने और पदोन्नति प्रक्रिया को तेज करने के लिए रेलवे बोर्ड ने अहम निर्णय लिया है। अब वो अहम निर्णय क्या है? बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नति कोटा के तहत खाली रह जाने वाले पदों को अब खाली नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उन्हें अन्य माध्यमों से भरा जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, नहीं पता हो तो मैं मोटा मोटा बता देता हूं। पहले क्या होता था कि मेरे भाई, जैसे मान लो कि 20,000 खाली पद पड़े हैं, 20,000 खाली पद पड़े हैं। कहां पर मेरे भाई? वैकेंट पोस्ट पड़ी है, किसके पास? रेलवे के पास। और इन पर उसे भर्ती करानी है। तो कुछ जैसे मान लो 10,000 उसने क्या कर दिया, उसने मान लिया कि मैं प्रमोशन से भरूंगा। ठीक है, प्रमोशन से एक एग्जांपल देता हूं, फिर थोड़ा सा आगे और समझाऊंगा। प्रमोशन से 20,000 10,000 भरूंगा, 20,000 में से, और उसके अलावा 10,000 भरूंगा मैं डायरेक्ट भर्ती। जो डायरेक्ट भर्ती जिसे आप फॉर्म वगैरह भर पाते हो ना, आप सब जिस वैकेंसी को भर पाते हो वही होगी डायरेक्ट वाली। तो होता क्या था, ये आपके लिए दे दी जाती थी, फिर उसी के हिसाब से हर बार ऐसे निकलते रहती थी। बट जो प्रमोशन वाली होती थी 10,000, आप मान लीजिए सबने एग्जाम दिया इंटरनल, और इंटरनल इतना ज़्यादा बच्चा नहीं दे रहा होता, और उस हिसाब से बहुत ज़्यादा बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, और ये अक्सर खाली रह जाती है। पिछले कई सालों से अगर आप डाटा निकालोगे तो ये वैकेंसीज हमेशा इंटरनल वाली, क्योंकि यार बाहर वाली वैकेंसीज के लिए तो 1-1.5 करोड़ बच्चा है, अंदर एक बार जॉब लग जाती है तो कहाँ फिर इंसान तैयारी कर रहा होता। तो ये पद अक्सर खाली रह जाते हैं। मान लो 5,000 खाली रह गए, तो रेलवे इस पर क्या करता था, इन्हें ऐसे ही छोड़ देता था। फिर इसको अगले साल फिर से जो नए प्रमोशन वाले होते थे उनमें जोड़कर कि ये प्रमोशन वालों के लिए पढ़े। इससे क्या बहुत ज्यादा बड़ा मतलब ऐसा हिस्सा खाली रह जाता था जहां पर लोगों को जॉब चाहिए होती थी। मतलब जहां पे सर रेलवे भी चाहती है ना यार, सारी जगहों पे सही लोग काम करते रहे, जिससे जल्दी सही तरीके से काम हो, तो ये खाली पद रह जाते थे। तो अब रेलवे कह रहा है कि इन 5,000 को भी हम कहाँ ऐड कर दिया करेंगे, अब डायरेक्ट वाली में ऐड कर दिया करेंगे। ठीक है, जैसे रेलवे ग्रुप डी की मान लो 20,000 वैकेंसी निकली है, 20,000 में मतलब 20,000 और 10,000 एक्स्ट्रा अलग से प्रमोशन के लिए हैं। तो उनमें से अगर सारी नहीं हो पाई तो वो सारी जो बची हुई पद की भर्ती है वो सारी आपके लिए दे दी जाएंगी। इस चीज को आपने यहाँ पे समझ लिया होगा, और थोड़ा सा आगे मैंने कुछ एग्जांपल लिए जिससे आप और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो अब इसे पढ़ते हैं। ठीक है, पदोन्नति कोटा के तहत खाली रह जाने वाले पदों को अब खाली नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उन्हें अन्य माध्यमों से भरा जाएगा। नई व्यवस्था के अनुसार यदि पदोन्नति कोटा के तहत रिक्तियां पूरी नहीं हो पाती हैं तो उन्हें सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा LDCE या सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा GDCE के जरिए भरा जाएगा। यदि इन परीक्षाओं के बाद भी पद खाली रह जाते हैं तो उन्हें अगले वर्ष सीधी भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में शामिल कर दिया जाएगा। यही वो पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर तब भी ये नहीं भरी जा रही हैं तो इन्हें डायरेक्ट आपके लिए दे दिया जाएगा। जो पहले ऐसा नहीं होता था, उन्हें वहां पर ऐसा कैसा छोड़ देते थे, जिससे कहीं ना कहीं भाई रेलवे को भी तो लोगों की जरूरत है, उसको भी चाहिए कि भाई टाइम टू टाइम काम हो, तो वो ऐसे ही पड़े रह जाते थे, जिससे थोड़ा सा काम धीमा हो जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्हें अगले वर्ष की सीधी भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर दिया जाएगा। जिन पदों के लिए विभागीय परीक्षा का परिविधान नहीं है वे सीधे अगले भर्ती चक्र में जोड़ दिए जाएंगे। रेलवे बोर्ड पहले ही वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी कर चुका है। इस नई व्यवस्था से कर्मचारियों की कमी दूर करने और परिचालन व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। जो बात मैं आपको कह ही रहा था अभी तक कि इससे फायदा क्या होगा कि भाई कुछ खाली पद पड़े हैं 3-4 5-6 हजार किसी भी एक जोन में पड़े हैं भाई। अब आपको अगर उन लोगों को आने से
तेजी से रेलवे का काम हो पाए, आपको जो नॉर्मल आदमी जो सफर कर रहा है उन्हें भी सुविधा मिले और रेलवे का भी मेरे भाई अच्छा नाम हो। तो हर कोई चाहता है ना कि सही तरीके से काम चले, देश बदल रहा है, आगे दुनिया बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से हर चीज अच्छी व्यवस्था सबको अच्छी लगती है। कमी दूर करने और परिचालन व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में मदद मिलेगी। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में भर्ती प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में होगी, पहले पदोन्नति, कोटा, फिर विभागीय परीक्षाएं और अंत में सीधी भर्ती होगी। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और देरी कम होगी। रेलवे बोर्ड के उप निदेशक अजय गोयल ने महाप्रबंधकों को पत्र जारी कर इन निर्देशों का तत्काल पालन सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि योग्य उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में पद खाली नहीं छोड़े जाएंगे, बल्कि अन्य माध्यमों से भरे जाएंगे। जो कि पहले प्रमोशन, अगर प्रमोशन से नहीं भरे जाते थे तो उन्हें खाली छोड़ देते थे, पर अभी ऐसा नहीं करना। अब वो आप जैसे बच्चों के लिए डायरेक्ट भर्ती के रूप में आ जाया करेंगे। डायरेक्ट का ये नहीं, कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, जो आपकी भर्ती आती है उसी को डायरेक्ट कहते हैं। ठीक है, वही ये सारे के सारे वो हैं कि पहले क्या नियम था, क्या पहले ऐसा नहीं था, अब क्या नियम है। अगर प्रमोशन से पोस्ट नहीं भरती है तो उन्हें विभागीय भर्ती में भरा जाएगा, अगर फिर भी खाली रह गई तो उन्हें अगले साल की ओपन भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो 10,000 पोस्ट प्रमोशन के लिए खाली रखेंगे, अगर वो नहीं भरी तो सीधे 2026 की ओपन भर्ती में जोड़ दी जाएंगी। तो ये फायदा है कि भाई वो पोस्टें भी आपको मिल जाएंगी। सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है, पहले प्रमोशन का कोटा अलग रखा जाता था, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, फिर बची हुई पोस्ट ओपन में आती थी। अब क्या है, पहले प्रमोशन पूरा किया जाएगा, फिर बची हुई सारी पोस्ट एक साथ ओपन भर्ती में आएंगी। इससे भर्ती का साइज बड़ा होगा। कम से कम अगर आप देखोगे तो इससे क्या फायदा होगा, ज्यादा वैकेंसी आएंगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, भर्ती प्रक्रिया तेज होगी, सभी खाली पद भरे जाएंगे। रेलवे बोर्ड ने साफ निर्देशन दे दिए हैं। अब अगर बात करें फाइनल कंक्लूजन, तो यहाँ से लगभग 19,000 अतिरिक्त पद इस बार जोड़े जा सकते हैं। 2026 में रेलवे की बड़ी भर्ती आने वाली है, सभी खाली पद अब ओपन भर्ती में आएंगे। लगभग 19,000 एक्स्ट्रा पद आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कहीं ना कहीं खाली पड़े हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा आप सभी के लिए मौका है। तो मैं यही कहूँगा मेरे प्यारे बच्चों, आखिरी मौका है, अपनी तैयारी में लग जाइए। टॉप तक ऐप पर जाकर सबसे बेस्ट बैचेस आपके लिए यहाँ पर है। रेलवे तेजस बैच, मैथ्स का बाप, जो भी बैच, जिस बैच से आप पढ़कर अपनी तैयारी करना चाहते हो आप उस बैच में जुड़िए। कोड यूज कीजिए T100 और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। और आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे, रेलवे ने जो ये स्टेप लिया अच्छा है, गलत है, क्या लग रहा है आपको? एक बार कमेंट, वैसे तो अच्छा ही है सबके लिए, इसमें गलत क्या है, तो एक बार कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।